क्या आपने कभी सोचा है कि दुख आखिर आता ही क्यों है और क्यों हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, सब किसी न किसी रूप में दुख झेलते हैं? क्या यह भगवान की सजा है या जीवन का कोई रहस्य? दोस्तों, अगर आप भी इस बात को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि दुख क्यों आता है और इसे कैसे हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी इंसान बिना दुख के नहीं रहता। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दुख को ताकत बनाकर फिर से उठ खड़े होते हैं। जब हम किसी चीज से बहुत उम्मीद लगाते हैं और वो पूरी नहीं होती, तब पैदा होता है दुख। जब हम किसी अपने को खो देते हैं, तब आता है दुख। लेकिन असल में दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। क्योंकि दुख कभी परिस्थिति से नहीं आता, वह हमारे सोचने के तरीके से आता है। अगर सोच बदल दो तो दुख भी बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, दुख और सुख स्थायी नहीं है, ये आते जाते रहते हैं। इन्हें सहन करना ही बुद्धिमानी है। यानी दुख को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। और जब तुम दुख को समझ लेते हो, तब वो तुम्हें सताना बंद कर देता है। दुख एक संकेत है कि जीवन तुम्हें किसी नई दिशा में ले जाना चाहता है। जैसे जब आग जलती है तो सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जब दुख आता है तो इंसान अंदर से मजबूत होता है। दुख एक गुरु है जो बिना बोले सिखा देता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन सिर्फ दिखावे में साथ है। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वो जीवन का विजेता बन जाता है। दुख से भागने वाले कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि जितना तुम दुख से भागोगे, वो उतना तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने उसे गले लगा लिया, उसी दिन तुमने खुद पर जीत पा ली। सोचो, जब बारिश होती है तो कुछ लोग छुप जाते हैं और कुछ उसी बारिश में नाचते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। दुख भी वैसा ही है। अगर तुम डरोगे तो डूब जाओगे, अगर समझोगे तो बदल जाओगे। जब कोई अपने जीवन में दुख महसूस करता है तो वो सोचता है कि शायद किस्मत खराब है या भगवान ने अन्याय किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुख उसी को मिलता है जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है। भगवान उसी को परीक्षा में डालते हैं जो उसे पास कर सके। अगर तुम आज दुख में हो तो समझो कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। हर बड़ा इंसान, चाहे वो बुद्ध हो, कृष्ण हो या विवेकानंद, सब ने अपने जीवन में गहरा दुख झेला और वही दुख उन्हें महान बना गया। दुख वो चाबी है जो आत्मा के दरवाजे खोलती है। यह तुम्हें दिखाता है कि असली सुख क्या है। जो इंसान कभी दुख नहीं झेलता, वो कभी गहराई से खुश भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने अंधेरा देखा ही नहीं, उसे रोशनी की कीमत कैसे पता चलेगी। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तभी हम भीतर की ओर देखते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसीलिए दुख जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि सच्ची शांति किसी चीज या व्यक्ति से नहीं, तुम्हारे अपने मन से आती है। दुख को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है स्वीकार करना। जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। लेकिन जब तुम विरोध करते हो तो वही स्थिति तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। मान लो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम बार बार सोचते रहो कि उसने ऐसा क्यों किया, तो दुख बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि शायद भगवान ने इसके जरिए मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की है, तो वो दुख धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। कुछ चीजें तुम्हें हंसाने आती हैं, कुछ सिखाने। दुख सिखाने आता है, और जो सीखने से इनकार करता है वही बार बार वही दुख झेलता है। सोचो, अगर तुमने एक गलती से कुछ नहीं सीखा तो जिंदगी वही गलती फिर करवाएगी, जब तक तुम समझ न जाओ। इसीलिए हर दुख को एक पाठ मानो, ना कि एक सजा। जब तुम दुख में हो तो सबसे पहले शांत हो जाओ, क्योंकि दुख के पल में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। ठहरो, सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह दुख मुझे कुछ सिखाने आया है? जवाब हमेशा मिलेगा। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी रिश्ता खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदल लेता है। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही प्रेम। इसलिए जिन चीजों के जाने से तुम टूटे हो, वो सच में गई ही नहीं, वो बस बदल गई हैं। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम में गहराई है। जो महसूस करता है वही दुखी होता है, और जो महसूस करना बंद कर देता है वो जीवित तो होता है पर जिंदा नहीं। इसलिए दुख को बोझ मत बनाओ,
उसे एक संदेश समझो। हर बार जब दुख आए तो खुद से कहो, भगवान मैं तैयार हूं सीखने के लिए। ऐसा कहोगे तो देखना वही दुख तुम्हें कुछ ऐसा सिखा जाएगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी कभी दुख इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरों से तुलना करते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन शायद जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं। और यही तुलना धीरे धीरे जलन बनती है और जलन ही दुख में बदल जाती है। इसलिए तुलना बंद करो। हर इंसान का रास्ता अलग है, उसकी गति अलग है। तुम अपनी यात्रा पर हो, किसी और की नहीं। दुख को खत्म करने का दूसरा तरीका है कृतज्ञता। जब तुम हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना शुरू करते हो तो दुख टिकता ही नहीं। सुबह की हवा, पानी, परिवार, सेहत, इन सब के लिए शुक्रिया अदा करो, क्योंकि जो शुक्रगुजार होता है वो कभी दुखी नहीं होता। दुख हमेशा उसी को पकड़ता है जो शिकायत करता है। शिकायत करने वाला कहता है क्यों मैं, और शुक्रिया कहने वाला कहता है धन्यवाद भगवान, आपने मुझे सिखाया। अब फर्क देखो, पहला व्यक्ति दुख में फंस जाता है, दूसरा दुख से निकल जाता है। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वो तुम्हें दुख देगी। जैसे अगर तुम मुट्ठी में पानी पकड़ना चाहो तो वो फिसल जाएगा, लेकिन अगर हाथ खोल दो तो वही पानी तुम्हारे ऊपर बरस जाएगा। यही जीवन है, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ देता है वो जीत जाता है। दुख की जड़ लगाव है। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो जब वो बदलती है हमें दर्द होता है। लेकिन दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए लगाव नहीं, प्रेम रखो। लगाव दुख देता है, प्रेम शांति देता है। और सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के हो। अगर तुम किसी से बिना उम्मीद के प्रेम करते हो तो कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उम्मीद ही दुख का बीज है। जितनी उम्मीदें कम उतनी खुशी ज्यादा। दुख का सबसे बड़ा इलाज है स्वयं पर नियंत्रण। जो अपने मन को काबू में रख लेता है उसके लिए कोई दुख नहीं बचता, क्योंकि जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होता है तो परिस्थिति कुछ भी हो तुम शांत रह सकते हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान दुख में खिलता है। बुद्ध ने कहा था, दुख का मूल इच्छा है। जब तक इच्छाएं हैं दुख रहेगा, जब इच्छा खत्म दुख खत्म। लेकिन इच्छा को दबाओ मत, समझो इच्छा तभी जलन बनती है जब वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। अगर तुम उसे दिशा दो तो वही इच्छा प्रेरणा बन जाती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। ज्यादा उम्मीद, ज्यादा निराशा, ज्यादा लगाव, ज्यादा पीड़ा। बीच का रास्ता अपनाओ, मध्यम मार्ग, क्योंकि वही मार्ग शांति देता है। दुख हमेशा सिखाता है कि तुम कौन हो। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब कोई भी मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो और फिर भी तुम मुस्कुराते हो तो समझो तुमने जीवन को जीत लिया है। दुख वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। जिस दिन तुमने दुख को समझ लिया उसी दिन तुमने खुद को पा लिया। दुख से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना असली साहस है। जब तुम दुख को देखकर डर जाते हो तो वो तुम्हें बार बार सताता है, लेकिन जब तुम उसे समझकर स्वीकार कर लेते हो तो वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। याद रखो, जो दर्द तुम्हें आज रुला रहा है वही कल तुम्हें दूसरों के आंसू पोंछने की ताकत देगा, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो दुख से भी सीख सकता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो मत सोचो कि दुनिया गलत है, सोचो कि भगवान ने तुम्हें दिखाया कि कौन तुम्हारा सच्चा है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो मत टूटो, क्योंकि जो जाना था वो सिर्फ किरदार था, कहानी नहीं। कहानी अभी बाकी है और उसका हीरो तुम खुद हो। दुख को मिटाने के लिए पहले उसे स्वीकार करो, फिर उसका अर्थ समझो और अंत में उसे छोड़ दो। यही 3 कदम तुम्हें मुक्त करेंगे। कई बार दुख इसलिए आता है क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है कि जो अभी है वही ठीक है, पर भगवान जानता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है। इसलिए वो पुराने रास्ते बंद करता है ताकि तुम नई दिशा में जाओ। तुम सोचते हो कि भगवान ने छीन लिया, पर असल में उसने तुम्हें तैयार किया है कुछ बड़ा पाने के लिए। याद रखो, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब सूरज डूबता है तभी तारे दिखाई देते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तभी दूसरा खुलता है। इसलिए किसी भी दुख को आखिरी मत मानो, क्योंकि हर दुख एक नए सुख की शुरुआत है। दुख को दूर करने का एक आसान तरीका है सेवा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने दुख से हट जाता है,
किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी गरीब बच्चे को कपड़े दे दो, किसी अकेले इंसान से मुस्कुराकर बात कर लो। तुम देखोगे तुम्हारा दुख अपने आप हल्का हो जाएगा, क्योंकि दुख सिर्फ तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम सिर्फ खुद को देखते हो। जैसे ही तुम दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू करते हो, तुम्हारा दर्द छोटा लगने लगता है। यही करुणा का मार्ग है। जो करुणा को समझ लेता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। दुख को हराने का दूसरा तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम अपने मन के शोर को शांत करते हो, और जब मन शांत होता है तो दुख पिघलने लगता है, क्योंकि दुख असल में मन का ही खेल है। जब मन भटकता है तो दुख पैदा होता है, जब मन स्थिर होता है तो शांति आती है। इसीलिए हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, सांसों को महसूस करो और खुद से कहो सब ठीक है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा और दुख की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। दुख का सबसे बड़ा कारण है अतीत में रहना या भविष्य की चिंता करना। लोग या तो उस चीज के लिए दुखी रहते हैं जो बीत गई, या उस चीज से डरते हैं जो आने वाली है। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में है। जो अभी है वही सच है। इसलिए जब भी मन दुखी हो खुद से कहो अभी, इस पल में सब ठीक है। इस पल को महसूस करो और देखो कैसे दुख धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि दुख सिर्फ वहीं रहता है जहां सोच होती है, वर्तमान में नहीं। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो तो जीवन खुद तुम्हारे साथ मुस्कुराने लगता है। दुख तुम्हें रुलाने नहीं, जगाने आता है। वो तुम्हें बताता है कि अब वक्त है अपने जीवन की दिशा बदलने का। कभी कभी दुख इसलिए भी आता है क्योंकि तुम अपने सच्चे उद्देश्य से भटक गए हो। जब इंसान अपने धर्म, अपने कर्म और अपने मूल्य भूल जाता है, तब अंदर बेचैनी होती है, जो धीरे धीरे दुख में बदल जाती है। इसलिए खुद से पूछो, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे जीवन का सच्चा काम है? अगर जवाब नहीं है तो समझो दुख तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। जीवन तब तक अधूरा लगता है जब तक तुम अपने भीतर के मकसद को नहीं पहचान लेते। दुख उस मकसद को पहचानने का रास्ता है। जो दुख से भागता है वो रास्ता खो देता है, जो दुख को समझता है वो मंजिल पा लेता है। एक समय था जब बुद्ध के जीवन में भी गहरा दुख आया। उन्होंने देखा कि हर इंसान बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है। यही देखकर वो बेचैन हो गए। लेकिन उन्होंने उस दुख से भागा नहीं। उन्होंने पूछा, क्या इस दुख से कोई मुक्ति है? और यही सवाल उन्हें ज्ञान तक ले गया। यानी अगर बुद्ध दुख से भागते तो शायद वो बुद्ध नहीं बनते। इसलिए जब भी दुख आए खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है? और फिर देखो, धीरे धीरे तुम्हारा दुख तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। जब तुम अपने जीवन के हर दुख को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि वो दुख कभी दुश्मन था ही नहीं। वो तो तुम्हारे विकास की सीढ़ी था। हर बार जब तुम दुख झेलते हो, तुम एक नया इंसान बनते हो। दुख तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि संवेदनशील बनाता है। वो तुम्हारे दिल में करुणा लाता है, और वही करुणा तुम्हें भगवान के करीब ले जाती है। दुख का एक और कारण है नियंत्रण की इच्छा। इंसान हर चीज को अपने मुताबिक चाहता है। जब चीजें उसकी मर्जी से नहीं होती तो दुख होता है। लेकिन सच्ची समझ यही है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बनाती है, वैसे ही जीवन का प्रवाह भी अपनी दिशा खुद तय करता है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो दुख होगा, अगर बहने दोगे तो शांति मिलेगी। इसलिए जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ बहो। जो बहता है वही सुखी रहता है। दुख को हमेशा दुश्मन मत समझो। वो दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। जब तुम मुस्कुरा नहीं पा रहे होते, तब दुख तुम्हें बताता है कि तुमने कहीं ना कहीं खुद को खो दिया है। इसलिए दुख को सुनो। वो तुम्हारे भीतर की आवाज है जो कहती है अब जागो। दुख से डरना मतलब खुद से भागना, और जो खुद से भागता है वो कहीं नहीं पहुंचता। जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो, अपनी कमजोरियों को गले लगा लेते हो, तो तुम अजेय हो जाते हो। दुख को मिटाने का तीसरा तरीका है विश्वास, ईश्वर पर और खुद पर। जब तुम्हारा भरोसा मजबूत होता है तो तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम अपने दिल में डर की जगह विश्वास रखो। जो कहता है मेरा भगवान मेरे साथ है, उसका दुख भी धीरे धीरे झुक जाता है। और याद रखो, भगवान तुम्हें कभी उतना दुख नहीं देते जितना तुम झेल नहीं सकते। अगर दिया है तो उसमें कोई बड़ी योजना छिपी है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि हर दुख ने तुम्हें बेहतर बनाया है। दुख हमेशा बुरा नहीं होता,
कभी कभी वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाता है। दुख वो दरवाजा है जो आत्मज्ञान की ओर खुलता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, मत कहो क्यों मैं, बल्कि कहो मुझे क्या सीखना है। यही सोच तुम्हें दुख से ऊपर उठा देगी। दुख से नफरत मत करो, उसे समझो। दुख को हराने के लिए उसे अपनाना पड़ता है। जब तुम उसे प्यार से देखते हो, वो तुम्हें बदल देता है। दुख से ही करुणा जन्म लेती है, दुख से ही प्रेम गहराता है, दुख से ही आत्मा परिपक्व होती है। इसीलिए दुख से मत भागो, उसे महसूस करो, उसे जियो और फिर उसे जाने दो। यही मुक्ति है। जब इंसान दुख को अपने जीवन की यात्रा का हिस्सा मान लेता है, तब जीवन आसान हो जाता है। क्योंकि तब वो समझ जाता है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, किसी कारण से आया है, और जो उस कारण को समझ जाता है वो खुद भगवान के नियमों को समझ लेता है। दुख खत्म करने का अंतिम रहस्य है प्रेम। जब दिल में प्रेम होता है तो कोई दुख टिक नहीं सकता, क्योंकि प्रेम सब कुछ बदल देता है। जो दूसरों से प्रेम करता है उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। जो खुद से प्रेम करता है उसे कभी आत्मग्लानि नहीं होती, और जो भगवान से प्रेम करता है उसे कभी डर नहीं होता। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर दुख को पिघला देती है। जब प्रेम होता है तो जीवन का हर पल आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए दुख को मिटाने की कोशिश मत करो, प्रेम को बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि जहां प्रेम है वहां दुख टिकता नहीं। अब एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में दुख आना बुरा नहीं है, दुख में रह जाना बुरा है। इसलिए जब भी दुख आए उसे स्वागत दो, उससे सीखो और फिर उसे जाने दो। जैसे एक मेहमान आता है और चला जाता है, वैसे ही दुख भी आता है और चला जाएगा। उसे पकड़कर मत बैठो, वरना वो घर बना लेगा। अगर तुम आज दुख में हो तो जान लो कि ये भी बीत जाएगा, लेकिन जो तुम इसमें से सीखोगे वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वही तुम्हारा ज्ञान बनेगा, वही तुम्हारा चरित्र बनाएगा। दुख को दूर करने के लिए जरूरी है कि तुम जीवन पर भरोसा रखो, क्योंकि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, भले ही इस वक्त तुम्हें न दिखे। भगवान की योजना तुमसे बड़ी है। तुम सोचते हो कि रास्ता बंद हो गया, लेकिन भगवान सोचते हैं कि अब तुम्हें उड़ना है। इसलिए जब दुख आए तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे बदलने का मौका दिया। अगर तुम्हें ये बातें दिल तक पहुंची हों तो कमेंट में लिखो, मैं दुख से नहीं डरता, मैं उससे सीखता हूँ। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर दिन तुम्हें मिले एक नया विचार, एक नई रोशनी। याद रखो देवेश भाई, जो दुख को समझ लेता है वो भगवान के एक कदम करीब आ जाता है, क्योंकि दुख अंत नहीं, जागृति की शुरुआत है।